ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि भले स्वभाव संस्कार किसी से नहीं मिले, विचार नहीं मिले ना, लेकिन स्नेह में अंतर नहीं हो। इसका बाद हमें बाबा ये शिक्षा दे रहे हैं कि इसका हमें अभ्यास करना। तो बाबा की जो रोज रोज शिक्षाएं हैं ना, उसको हमें जीवन में लाना है। अभ्यास प्रैक्टिस करते करते ना हमारा ये संस्कार बन जाएगा। आप अगर ऐसे सोचोगे ना कि बाबा ने हमें बोला है, तो बाबा की मदद मिलती है कि भले कोई हमारा कहना ना माने, भले किसी से हमारा स्वभाव संस्कार नहीं बनता है, भले कोई हमारे विचार नहीं मिलते हैं, कोई क्या बोलता है हमें कट करता रहता है, लेकिन कभी भी ना हमारा आत्मिक स्नेह कम नहीं होगा। बाबा को याद करके ये अभ्यास करेंगे ना, तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। ऐसे भी देखो, कभी कभी बोलते हैं ना, नहीं उनमें बाकी सब तो बात ठीक है, बस इस बात के लिए थोड़ा होता है। मतलब जो बात ठीक होती है ना, उसको लेकर अगर हम साथ में चलेंगे, क्योंकि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आज हम कहें उनमें ऐसा है, हमारे में भी बहुत सारी कमियां होती हैं। तो बाबा हमें आज शिक्षा दे रही, कमियों को ना देख, अच्छाई को देखेंगे ना, तो कभी भी स्नेह में अंतर नहीं आएगा, स्नेह बना रहेगा। आज देखो कोई चीज है, हम लेके आते हैं, उससे बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं भी कर सकते हो। तो आप उसको क्या करोगे, उस चीज को उस तरीके से यूज करोगे ना, जिससे आप उसको यूज कर सको, उससे काम ले सको। ऐसा तो नहीं जो काम वो नहीं, हमारा किसी और काम में वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा है वो सामान, तो हम उस सामान को साइड में रख देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हम उसको किसी और जो काम उससे यूज कर सकते हैं, जिससे उसके लिए यूज करते हैं ना, जैसे बड़ा चम्मच है, छोटा चम्मच है, जो काम हम छोटे चम्मच से कर सकते हैं वो बड़े चम्मच से कर सकते हैं क्या? और जो बड़े चम्मच से कर सकते हैं वो छोटे चम्मच से नहीं कर सकते। ऐसे हमें ना जीवन में भी छोटे चम्मच की जो विशेषताएं, जो जिस काम में यूज में आएगा, तो उसमें उसको यूज करेंगे। अगर हम छोटे चम्मच को साइड में रख देंगे, अगर हम छोटे चम्मच को साइड में रख देंगे, उससे मतलब कि ये काम इससे नहीं हो रहा है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो फिर जब छोटे चम्मच की यूज जरूरत होगी और वो नहीं मिले, तो इसीलिए ना हमें हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे संबंधी या जो भी लोग आपके साथ डेली काम कर रहे हैं ना, उनमें विशेषता देख के आप उनके साथ होकर चलोगे ना, तो आपका जीवन सहज हो जाएगा। आप सहज ही आगे बढ़ते जाओगे, आपके मन में भी अशांति नहीं होगी। देखो आज लोगों के मन में क्यों अशांति है? कई बार ऐसा भी होता है ना, ये मेरी सुनता नहीं है, ये ऐसा करता है, मैं जो बोलती हूँ ये नहीं सुनता है, मैं जो कहती हूँ ये नहीं करता है। ये विचारों में अंतर है, इसलिए भी लोगों को परेशानी होती है। किसी का स्वभाव का नहीं बनता, तो सारा दिन घर में या बिजनेस में, धंधे में चिक चलती रहती है। और यही हम सोचे, ठीक है भाई, हम दोनों का ये स्वभाव नहीं मिल रहा है, तो कोई और अच्छी बात है हम दोनों में, हम उसको लेके साथ चले। कोई और विचार नहीं मिल रहे, लेकिन कोई और अच्छी बात तो जरूर होती है सब में, हम उसको यूज करके चले ना, तो हमारा आत्मिक स्नेह कभी भी कम नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे बच्चा अगर हमारा कहना नहीं मान रहा, उसका स्वभाव अलग है, वो कुछ न उसका स्वभाव अलग है, वो अपने हिसाब से चलता है ऐसे ऐसे, तो हम उसके उसी स्वभाव को देख के उसको रोज रोज हम उसको बोल रहे हैं, और ये हमारी दूरियां बढ़ जाती। और
उस स्वभाव को न देख के और उसमें क्या अच्छी अच्छी स्वभाव संस्कार है ना, अगर हम उसको देख के उसके साथ रोज बात करेंगे, बैठेंगे, उठेंगे ना, तो उसका वो स्वभाव संस्कार भी खत्म हो जाएगा। आप ऐसा करके देखो। बाबा आज बाबा हमें ये शिक्षा दे रहे। आप कोशिश करना कि मेरा सदा सबसे स्नेह कैसे बना रहे, मुझे क्या करना। वैसे बाबा तो हमें कहते हैं आप अच्छी क्वालिटीज देखोगे, अच्छी अच्छी बातें देखोगे तो स्नेह बना रहेगा। फिर भी अगर आपको और कुछ बात लगती है तो वो याद ध्यान में रखकर आत्मिक स्नेह सदा बना रहने से क्या होता है, मन शांत होता है। आज मनुष्य आत्मा को यही चाहिए ना। आज मनुष्य आत्मा के पास धन संपत्ति, घर, गाड़ी, बंगले सब है। बाहर ये जो स्थूल धन है वो तो है, लेकिन कौन सा धन नहीं है। आत्मा का जो धन होता है ना, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये नहीं है मनुष्य आत्मा। ये नहीं होने के कारण अमीर से अमीर बड़े बड़े लोग इस दुनिया में जाकर मंदिर, गुरुद्वारे या रिलीजियस प्लेसेस पर भीख मांगते। बाबा कहते हैं आप सब रॉयल भिखारी हो। लोग कहेंगे हमारे पास धन है, संपत्ति है, फिर भी देवी देवताओं के आगे, भगवान के आगे जाके क्या मांगते हैं, हमें सुख दो, शक्ति दो, प्रेम दो, आपस में मिलजुल के रहें, हमें इतनी समझ दो। इससे सब कंगाल है ना। तो बाबा हम बच्चों को बोलते हैं आप रॉयल भिखारी बन गए थे। कहाँ हम आत्माओं की ये प्रॉपर्टी है। हमारे बाप परमात्मा भगवान हमारा बाप है ना। भगवान के पास यही खजाना है, सुख, शांति, खुशियाँ, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियाँ, गुण। और हम अपने आप को भूल गए ना, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ये सिर्फ ये भूलने से हमने अपने बाप को भगवान मान लिया, अपने को भगत, और उनसे हम मांगते थे। कहते हैं ना हमने भगवान से ये मांगा। कभी आपने ध्यान दिया मांगता कौन है? यहाँ अगर कोई सड़क पे हमसे कोई पैसे या खाना मांगे तो हम उनको क्या बोलते हैं? तो भिखारी बोलते हैं ना। तो हम भी तो रिलीजियस प्लेसेस पे जाके भगवान से ये मांगते थे, मतलब हम भी तो भिखारी थे ना हम। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें यही बाबा हमें स्मृति देने आए हैं कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। अगर आपने एक बार ये बात मन में समझ ली ना, सेकंड में लगता है इसको समझना और एक्सेप्ट करना। एक हस्बैंड और वाइफ जब शादी करते हैं, जब उनकी वो होती है तो सेकंड में हाँ बोलते हैं ना, हाँ मैं हम दोनों शादी करने के लिए रेडी। सेकंड लगता है ना, तो सेकंड में संबंध जुड़ जाता है। ऐसे ही हम आत्माओं को बाबा कहते हैं आपको सेकंड लगेगा जब हम अपने को आत्मा समझेंगे ना और परमात्मा को निराकार रूप में याद करेंगे। तो एक सेकंड आप ऐसा करके देखना, तो आपको वो सेकंड में वो अनुभूति होगी कि हाँ मैं आत्मा हूँ, वो मेरे बाप है। वो सेकंड आपने एक्सेप्ट किया, हाँ ये मेरा बाबा है। और बाबा के सारे खजाने अर्थात सारे गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, वो सब हमारी आत्मा में आ जाते। जिन शक्तियों के लिए, जिन गुणों, ज्ञान के लिए भक्ति मार्ग में लोग इतना धक्के खा रहे हैं, इतना व्रत रख रहे हैं, इतना जाप जप रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं, वो सब शक्तियाँ, गुण, ज्ञान हमें सेकंड में प्राप्त हो सकता है। सिर्फ कैसे? जैसे ही हमने अपने आप को पहचाना और अपने बाप को पहचाना। तो बाबा कहते हैं सेकंड की चीज आपको सेकंड में सब कुछ मिल सकता है, सिर्फ ये जानने से, ये मानने से। और हम भक्ति मार्ग में लोग यही तो नहीं जानते हैं कि हम आत्माएं हैं और वो भगवान हमारा बाप परमात्मा है।
ये न जानने के कारण लोग भगवान को मनाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान से प्राप्ति करने के लिए कितना धक्के खा रहे हैं, कितना व्रत जप तप। अब देखो व्रत का सीजन शुरू हो गया ना, सावन का महीना शुरू हुआ, बस अब आगे के आगे लोग कितना व्रत जाप जप करते हैं। कभी गणेश, कभी कृष्ण, राधे, फिर नवरात्रा, पता नहीं क्या 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 करेंगे। अभी सिर्फ क्या, शक्तियाँ चाहिए, गुण चाहिए, खुशी चाहिए। और बाबा कहते हैं सब तो हमारी प्रॉपर्टी है, हम आत्माओं की अपनी निजी चीज है। सदा खुश रहना, शांत रहना, सुख में रहना। सिर्फ हम अपने आप को भूले हैं ना, अपने आप को आत्मा न समझ के शरीर समझ बैठे हैं, और भगवान को अपना बाप न समझ के, भगवान समझ के उनको अलग अलग नाम रूप में याद कर रहे हैं। देखो एक छोटी सी भूल के कारण मनुष्य आत्मा आज कितना भटक रहा है। इतना धन संपत्ति होते हुए भी उस धन संपत्ति से सुख नहीं ले पा रहा है। इतना धन संपत्ति होते हुए भी खुशी नहीं है, सुख नहीं है, और ही भय है, डर है। आज जिसके पास ज्यादा पैसा है ना, वो सबसे ज्यादा डरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो हालतें ऐसी चल रही है ना। तो बाबा कहते हैं, और हमें बाबा कहते हैं ये तो आपका खजाना कितना सहज है ना। अगर हम बाबा का ज्ञान एक बार सुन के समझ के जीवन में धारण करके चले ना, हमें जीवन इतना सहज लगेगा और इतना मजा आएगा जीने में। आज लोगों को जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है, टेंशन हो रही है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, मान नहीं रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है। भगवान को सब कुछ कहते हुए भी सब कुछ दे रहा है, उसको दे नहीं रहे हैं, उसको दे ही नहीं रहे ना। तो लो, अब आप खुद ही लेके बैठे हो तो लो। तो बाबा हमें कहते हैं कि मेरे सारे खजाने आपके कब हो सकते हैं? जब आप अपने आप को पहचानोगे और मुझे पहचानोगे। और मेरा बाबा कहने से जब हम दिल से, मन से मानते हैं ना, देखो आप मन से मानते हो ना, ये मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई, मेरा माँ बाप, बोलने में लोगों को कितनी खुशी होती है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, खुशी होती है ना। और तो आप एक बार अगर समझ गए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है, भगवान मेरा बाप है, मेरा बाबा है, वो इसको आप समझ के मन से बोलोगे ना, आपको इतनी खुशी और शक्ति प्राप्त होगी जो आपको कभी भी नहीं हो सकती। आप ऐसा करके देखना, मन से एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मेरा वो बाबा है, मेरा बाबा। आप और कुछ भी नहीं करना, रोज सुबह को या जब भी बीच बीच में समय मिले ना, मेरा बाबा दिल से कहना। आपको इतनी शक्ति, इतनी खुशी, मन में इतनी शांति आएगी जो आपको लगेगा बस मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि इसी के लिए ही करता है मनुष्य आत्मा, धन कमा रहा है। क्यों? धन कमाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, उससे सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, इसीलिए धन कमा रहे हैं ना। लेकिन नहीं मिल रही है ना उससे, क्योंकि आत्मा अपने आप को भूली, अपने बाप को भूली। तो आत्मा में वो शक्ति नहीं है कि वो उस चीज से सुख ले सके। मतलब लेने की भी तो है ना। आज हमारे सामने बहुत अच्छे वैरायटी टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, खाना है, लेकिन मैं उसको खा नहीं सकती। तो वो वेस्ट है ना, मैं उसको खा नहीं सकती, या मुझे कोई ना कोई ऐसा अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं उसको खा नहीं सकती। ऐसे मनुष्य, मैं उसका टेस्ट नहीं ले सकती, मैं उस खाने से सुख नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि शरीर में बीमारियां हैं, शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे मनुष्य आत्मा धन कमा रहा है, कह रहा है हम
खाएंगे पिएंगे सुख से रहेंगे खुशी रहेंगे। पर धन आ रहा है घर में, किसी का स्वभाव संस्कार नहीं मिल रहा है, किसी के विचार नहीं मिल रहे हैं, कोई बीमार है, किसी का शरीर नहीं ठीक है, किसी के क्या प्रॉब्लम कोई क्या प्रॉब्लम, तो धन से वो सुख कमा तो रहा है लेकिन सुख नहीं ले पा रहा है। आत्मा और कामों में और बातों में बिजी है, मन में और बातें बिजी, हिसाब किताब चुकता करने में बिजी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आप जब अपने आप को पहचानोगे, मुझे याद करोगे ना, तो मेरी याद से आपकी आत्मा में शक्ति आएगी, आपके पास्ट के कर्म चुकते होते जाएंगे, आपका मन शांत होता जाएगा। तो हम दाल रोटी में भी 36 प्रकार के भोजन जैसा अनुभव करते हैं। तो अब बाबा हमें कौन सा खजाना देने आए हैं आत्माओं को? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। इसमें सब आ गया, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता सब आ गया। तो ये लेने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अपने को पहचानना पड़ेगा और अपने बाप को पहचान कर उनको उस रीति से याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है ना। क्योंकि एक मेरा बाबा में ही सर्व शक्तियाँ गुण ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बाबा को निराकार में रूप में याद करेंगे ना, निराकार आत्मा में क्या होता है, यही होता है। तो याद करने से वो आप ही मिल जाएगा। फिर याद करने के बाद ना हमें इन खजानों को यूज भी करना चाहिए। भाई हमने चलो ये भी मान लिया मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं बाबा को याद भी करती हूँ। तो जब भी हमें जीवन में ऐसे नहीं, बाबा को याद करने से फिर परिस्थितियाँ नहीं आएंगी क्योंकि हिसाब किताब तो है ना, वो तो चुकता करना है ना। परिस्थितियाँ आएंगी, दुख आएगा, ठीक है ना। अब मैंने पहचान लिया, मेरे को बाबा ने खजाना दे दिया, आप तो सुख किस सुख सागर के बच्चे, मास्टर सुखदाता हो, मास्टर सुखी आत्मा हो। फिर मुझे इस खजाने को यूज करना है। समझो आपके पास स्थूल धन है और आपको कोई चीज चाहिए, तो आप क्या करोगे? उस धन से वो चीज ले लोगे ना। ऐसे ही अगर हमारे पास दुख आता है ना, तो हम क्या करेंगे? ये अब याद करेंगे कि मैं सुखी आत्मा हूँ, तो वो दुख आते भी नहीं आएगा, हमें दुख की महसूसता नहीं होगी। मतलब हमने बाबा के दिए हुए खजाने को यूज किया कि मैं सुखी आत्मा हूँ, मैंने ये संकल्प किया। क्योंकि मन में ही दुख आता है ना, किसी भी बात का दुख मन में ही आता है ना, मन ही फील करता है ना। तो मैं उस दुख की फीलिंग को फील ना करके मैं ये फील करूं कि मैं सुखी आत्मा हूँ। तो मतलब हमने बाबा के दिए हुए खजाने को यूज किया दुख को भगाने के लिए। ऐसे आप संकल्प करके देखना, कभी आपको मन में अशांति हो या जीवन में अशांति हो ना, तो जैसे हम बोलते हैं ना, अरे मैं तो बहुत अशांत हो गई हूँ इस बात के कारण, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रहा, उस समय आप ये नहीं बोलना। आप ये बोलना, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं हर बात को सहन कर समा कर सदा शांति में रहने वाली हूँ बाप के साथ। मन में से संकल्प करोगे ना, आपको मैजिक लगेगा कि वो सब बातें शांति सब खत्म हो जाएगी। वो बात को भी आप सहन कर लोगे और समा भी लोगे, अर्थात उसको पॉजिटिव वे में चेंज करके कन्वर्ट करके मन में रख के और आगे चलते रहोगे। मतलब हमें दुख कब होता है? जब हम वो दुख की बात मन में वैसी की वैसी सोचते रहते हैं। समझो आज आपको किसी ने कुछ ऐसा बोला, आप सुबह से लेकर मन में वही सोचते जा रहे हो कि उसने मुझे ऐसा बोला, मैं ऐसी थोड़ी हूँ, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अगर आप इसकी जगह सुबह सुबह कोई होकर किसी ने आपको कुछ बोला
सुबह दिन शाम या अभी भी, तो आप उसको मन में सोचो ही नहीं। अगर उसने बोला, मैं मन में ये सोचूंगी कि मेरे बाबा ने मुझे क्या बोला, क्योंकि हमारे मन में और कोई ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए जो मुझे बाबा से दूर करे। या आपको और भी है ना, तो आप मन में उन्होंने बोला तो आप बाबा से बोलना, बाबा उस आत्मा ने ऐसा ऐसा बोला, बस। और उसके बारे में आप कुछ नहीं सोचना। आपने मन में सोचना उस बात को शुरू किया, मतलब आपने दुख लिया, मतलब आपने वो बात ले ली, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसी हूँ। फिर उसके बारे में सोचने लग गए तो बाबा कहते हैं, ऐसा आप ले क्यों रहे हो? आप लो ही नहीं, मुझे दे दो। तो मन में कोई भी बात लेना मतलब हमने वो दुख ले लिया, हमने वो बात ले ली, हमने वो परेशानी ले ली। फिर कहते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, तब से मुझे दुख हो रहा है। उसने बोला तो आपने मन में लिया, लिया ही क्यों? ऐसी वैसी बात आती है तो डायरेक्ट बाबा को दे दो, या तो लो ही नहीं, या लेते भी हो तो बाबा को दे दो। क्योंकि हम तो छोटे बच्चे हैं ना, अभी छोटे बच्चे के पास कोई ऐसी वैसी चीज आ गई तो किसको देगा? माँ बाप को देते हैं। तो ऐसे हमें छोटा बन जाना। अच्छा, मीठे मीठे से कहले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा बनो। बाबा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है। अब कभी भी भगवान से ये नहीं मांगना मुझे सुख दो, शांति दो, खुशी दो, नहीं। बाबा कह रहे हैं मैंने अपने बच्चों को सब दे दिया है। आपने बोला मेरा बाबा, बाबा ने आपको खुशी, सुख, शक्तियाँ, गुण, ज्ञान सब दे दिया है। अब हमें क्या करना है? आज बाबा हमें कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बना दिया है। मतलब आपकी आत्मा रूपी बुद्धि, आत्मा में जो बुद्धि है ना, उसमें सारा खजाना स्टोर कर दिया है बाबा ने। आपने माना आप मेरे बाबा हो, बाबा ने आपकी बुद्धि रूपी तिजोरी में सब भर दिया है। सिर्फ अब हमें क्या करना है? उसको यूज करना है। अब कभी नहीं बोलना कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये दुख है। नहीं, सब बातें बाबा को देके आप, बाबा ने जो हमें खजाना दिया है ना, सदा खुश रहने का, सुखी रहने का, शांत रहने का, इतना ज्ञान का खजाना, गुणों शक्तियों का खजाना दिया ना, इसको आप बोलना। जब भी आपको दुख हो भी, दुख की बातें आएंगी, लेकिन उस समय हमें ये नहीं बोलना है मैं दुखी हूँ। मन में क्या बोलना है? मैं सुखी आत्मा हूँ, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, सब दुख बाबा को दे दिए। मुझे जो बाबा ने सुख का खजाना दिया है, मैं बस उसको ही यूज करती। आपसे कोई बात ऐसी आ गई, सहन नहीं हो रहा है, तो आप सोचो नहीं, मैं तो सहनशील आत्मा हूँ, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ और समा भी सकती हूँ। इसको अच्छे में परिवर्तन करके मन में धारण कर सकती हूँ। ऐसे जब आप मन से पक्के होंगे ना, कभी नहीं बोलना मुझे डर लग रहा है। बाबा से बोल सकते हो आप, बाबा से तो बोलना अगर आपको किसी बात के लिए दुख हो रहा है, अशांति। लेकिन दुनिया वालों के सामने या मन में आप कभी भी ऐसे अकेले में सोचो मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसे अपने आप ने नहीं, बाबा से बोलना। अगर आप किसी बात का दुख हो रहा है, भय लग रहा है, शांति लग रही है, तो बाबा से मन में बोलना।
लेकिन फिर भी हम मन में क्या याद करते रहेंगे, बाबा को सब बातें बता के फिर बाबा अनुभव करना, मैं शांत आत्मा हूँ, सुखी आत्मा हूँ, निर्भय आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे करके ना हमें जीवन में अब दुख, अशांति, भय को विदाई दे दो। अब हमें बाबा कहते ये विदाई समारोह मनाओ। कौन सा विदाई समारोह मनाना है? दुख का, शांति का, निर्भयता का, अपवित्रता का, विकारों को विदाई दे दो, टेंशन को, इन सबको विदाई दे दो। स्लोगन है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।